वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर एवं विजन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 25 दिसंबर को अरावली पर अलवर की राय विषयक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलवर के अनेक एनजीओ, पर्यावरणविदों, समाज सेवियों, युवाओं एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर एवं अरावली सहित क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रतिभागियों ने अरावली को प्रभावित करने वाले कानूनी निर्णयों के सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की तथा ये माना कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में अरावली की सुरक्षा कमजोर होती दिखाई दे रही है, जिसे लेकर स्थानीय समाज गहरी चिंता रखता है। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि अलवर के नागरिकों द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्रों को संकलित कर राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही अरावली संरक्षण हेतु हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न एनजीओ ने सक्रिय सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। आयोजक विवेक जसाईवाल, अध्यक्ष WRRC एवं कपिल शर्मा विजन संस्थान ने कहा कि अरावली अलवर की पहचान, जीवन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए जन सहभागिता निरंतर जारी रहेगी। एक बहुत बढ़िया बात कही, अरावली क्या है, और उससे पहले भी लोग बात की थी कि और उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए। मैं कहा अरावली की मैं उस भूमिका में जाना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को उस बारे में पता नहीं हो, उसको नहीं भी हो कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहली बात यह है, इस अरावली का निर्माण आज से 2 अरब साल पहले हमारी जब धरती का निर्माण हो रहा था, तब एक हमारे आग का गोला जो सूर्य से टूट करके जब नीचे आया तो कुछ ठंडा होने की स्थिति में उसकी बात आने के बाद उसका एक टुकड़ा जो नीचे जो समुद्र वाली बातें कह रहे हो, जिस आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है बातें, उनका उसी पर ले जाना चाह रहा हूं कि एक हमारा एक टुकड़ा जिसको क्रिटेन बोलते थे, इस तरह के 2 क्रिटेन 200 किलोमीटर के हमारे क्रिटेन्स का निर्माण हुआ। उसको बाद में इंडस प्लेट के रूप में लोगों ने उसको मान्यता दी और उसी की वजह से आज हमको इंडिया के रूप में जाना जाता था। इंडस प्लेट है और उस इंडस प्लेट जब दोनों टकराई, उसके में से जो ज्वालामुखी निकला और वो लगभग 1000 किलोमीटर का जो फैला, वो पूरी हमारे चारों ओर अरावली है। कभी यहाँ समुद्र था, जिस प्रकार के डायनासोर्स की उस बात है, वो आज भी उन सबूतों को चट्टानों के रूप में हमको दिखते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक सामूहिक धरोहर है। और अरावली जो है वो एक पहाड़ नहीं है। ये भी सरकार का जो फीते से नापने की बात जो कर रही है कि अरावली एक पहाड़ है, अरावली पहाड़ नहीं है। और जिस बात को ये कानूनी पहलू की बात करते हैं, रिचर्ड मार्फी का जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो 1968 में आया था, उसमें भी उस पर भी सरकारें नहीं टिक पा रही। उसमें भी मार्फी का सिद्धांत ये था कि 100 मीटर उसका धरती से नहीं था, ग्राउंड से नहीं था, उसका है इंडस प्लेट से, अर्थात समुद्र तल से कम 100 मीटर जो है वो अरावली है। जनता को जैसे पानी के विषय पर पहले ज्यादा गंभीर चिंता नहीं थी, आगे भी नहीं होगा। अरावली एक मूवमेंट से बहुत अच्छा है, जैसे मैं पानी पर काम कर रहा है बहुत साल से जी और अनुज जी हम सबों ने मिलकर, कि अरावली पहाड़ नहीं है, ये पानी भी है। क्योंकि जितना जो पानी बरसता है वो धाराओं के थ्रू नदी बनता है, नदी से फिर वो बांध बावड़ियों को रिचार्ज करता है। तो अगर अरावली भविष्य में खत्म होती है तो पानी भी खत्म हो जाएगा, नदियां खत्म हो जाएगी। तो अरावली से अरावली अच्छा अभियान है, अगर चलता है तो मैं हमेशा हर कदम पे भी एक भाई और पानी से जुड़ा हूं तो साथ रहूंगा। मेरी जल आंदोलन की टीम पूरी साथ रहेगी। और अगर सरकार को राय देनी तो यही कहूंगा कि अच्छे होटल रेस्टोरेंट जो बनाए वो बढ़िया बनाए और उनको पूरी लीज दे, पूरी अनुमति दे, ताकि ऐसा ना हो जैसे घाट की तरह फिर ताले लगाने पड़े। तो उसको पूरी अनुमति के साथ चीजें करें। जैसे टेहला में बन रहे बड़े बड़े रिजॉर्ट, ऐसे बड़े बड़े और बढ़िया रिजॉर्ट बनाए, चला ही रही है तो, और आम जनता के हिसाब से चले तो फिर अरावली को छोड़ दे जैसी वो है। जैसे वो भाई कोई बोल रहा था, सागर भाई बोल रहा था कि जंगल को सुरक्षित रखना है, तो सच में उसमें जाना छोड़ दो।